Good morning student, standard 12th English medium, subject SPNCC part 2 chapter number 5 directors of a company। आज जो आप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। एक एमडी बनने के लिए, किसी भी कंपनी का एमडी बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और एक एमडी ना बनने का मतलब आप एमडी के लिए कौन सा डिसक्वालिफिकेशन है जो अगर आपके पास है तो आप एमडी नहीं बन सकते। तो हम आज उसकी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि एमडी के लिए क्या एसेंशियल है। In the Company Act, there is no specification for the qualification of MD। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि कंपनी एक्ट, जो भी कंपनी एक्ट अभी तक हमारे इंडिया के अंदर 2 कंपनी एक्ट आ चुके हैं, उन दोनों कंपनी एक्ट में कहीं भी कोई स्पेसिफिकेशन यानी कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है कि एक एमडी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यानी एक एमडी बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए, कुछ इसके बारे में क्लियर नहीं किया गया है। द अपॉइंटमेंट शुड बी एक्सपीरियंस्ड, क्रिएटिविटी, टेक्नोक्रेट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड कैपेबल फॉर टेकिंग प्रॉपर डिसीजन इन द क्रिटिकल टाइम्स। लेकिन हम अगर एक एमडी को अपॉइंट करते हैं तो उस समय हम उसके अंदर कौन सी जो खासियत है, कौन सी ऐसी जो नई चीज़ें हैं जो हम उसके अंदर सर्च करते हैं, ढूंढते हैं कि उसके अंदर क्या ऐसी स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो वो क्रिएटिव इंसान होना चाहिए। मीन्स कि वो हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचे, ऐसा टेक्नोक्रेट होना चाहिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए, कैपेबल ऑफ टेकिंग प्रॉपर डिसीजन इन क्रिटिकल कंडीशंस। कभी भी कोई क्रिटिकल कंडीशन, कोई भी ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज हो जाता है उसके सामने, तो वो ऐसा पर्सन होना चाहिए कि उस सिचुएशन में वो प्रॉपर और सही डिसीजन ले पाए। However, the Company Act has mentioned disqualification of managing director as below। क्वालिफिकेशन के से रिलेटेड तो कोई क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि एक एमडी का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ डिसक्वालिफिकेशन है जो कि दिया गया है कि अगर एक व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें हैं तो वो एमडी का पोस्ट नहीं संभाल सकता। तो हम उसके बारे में आज देखते हैं। ओके, तो डिसक्वालिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, एज ऑफ अपॉइंटी मैनेजिंग डायरेक्टर शुड नॉट लेस देन 21 ईयर्स एंड मोर देन 70 ईयर्स। जिस पर्सन को एज अ एमडी आपने अपने कंपनी के लिए सेलेक्ट किया है, अपॉइंट किया है, उसकी एज 21 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 70 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, व्हाट इज़ द मिनिमम टारगेट ऑफ एज टारगेट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर? तो आपको याद रखना है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 70 ईयर्स। सेकेंड आता है, ही शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट एट एनी टाइम। किसी भी समय में उसको कोर्ट के थ्रू इंसॉल्वेंट नहीं घोषित किया गया होना चाहिए, यानी कभी भी कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना किया हो, इस बात की पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे पर्सन जो कि ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है वो एमडी नहीं बन सकता। थर्ड आता है, ही शुड नॉट हैव सस्पेंडेड पेमेंट ऑफ हिज क्रेडिटर्स। ओके, ही शुड नॉट हैव सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कभी अपने किसी क्रेडिटर के साथ, खास करके पेमेंट से रिलेटेड, किसी तरह का फ्रॉड किया हो या पेमेंट करने में फेल हुआ हो। फोर्थ आता है, इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट एन ऑफेंस for more than 6 months for the breach of any law prevailing in the India, he has not qualified for the appointment of a MD. Okay, if he has been convicted by court in any offense, किसी भी केस के चक्कर में कोर्ट उसको दोषी ना माना हो, कितने दिन के लिए? मोर देन 6 मंथ के लिए, यानी कभी भी वो जेल ना गया हो या कोर्ट के चक्कर में ना आया हो 6 महीने से ज़्यादा के लिए। ऑफ ब्रीच ऑफ एनी लॉ प्रिवेलिंग इन इंडिया, जो भी कानून भारत में लागू है उसमें से कोई भी ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए जो कि उसने ब्रोक किया हो, ब्रीच मतलब तोड़ा हो, उस बात की हमें खास ध्यान रखनी है।
ही हैज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। अगर उसने कोई भी लॉ ब्रोक किया है, जानबूझ के किसी तरह का गलत काम किया है और कोर्ट ने उसको 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा सुनाई है, तो उस सिचुएशन में वो एमडी के अपॉइंटमेंट के लिए काबिल नहीं है, उसको हम अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। तो आज हमने देखा जो हमारा क्वेश्चन था क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। थैंक यू।